पौधों की पत्तियों में हरे रंग के लिए मुख्यतः नाइट्रोजन पोषक तत्व जिम्मेदार होता है। और यदि आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं या पत्तियां सिकुड़ी हुई रहती हैं या फिर कलियां ठीक से बन नहीं पाती हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि इनमें से कोई भी समस्या आपके पौधे में हो रही है तो आप किस तरीके से उसका निवारण करेंगे, यानी कि किस तरीके से रोकथाम करेंगे। देखिए, मेरे एक गुड़हल के पौधे में कुछ इस तरीके से कली बनने के बाद कलियां इसी में सड़ने लगती हैं और इसमें फूल नहीं आते हैं। मैं अलग अलग सिचुएशंस इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपने पौधे से मैच कर सकें और सही कारण पता कर सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज की वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन ये 100% कारगर नुस्खा है और ये आप अपने फल फूल और सब्जी वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात में अक्सर खाद देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि पौधे की मिट्टी हमेशा नम रहती है। ऐसे में गीली खाद हम दे नहीं सकते और ड्राई में भी कौन सा खाद दें ये पता करना मुश्किल है। देखिए, यदि हमारे पौधे की स्टेम मोटी होती है यानी पौधा स्वस्थ है, जैसे मेरे पौधे की स्टेम आपको दिख रही है, जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है और आप सही केयर करते हैं तो ये स्टेम मोटी होती जाती है। ये भी कुछ हमारे मानव शरीर की तरह ही होता है, यानी कि पोषक तत्व सही समय पर सही पोषक तत्व यदि आपने दे दिया तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा और जो आपके पौधे की रीढ़ की हड्डी है यानी कि स्टेम, वो भी मोटा रहेगा। तो इस खाद को देने से आपके पौधे में कैल्शियम की कमी पूरी होगी और पौधा स्वस्थ होगा। देखिए, मेरे एक और गुड़हल का पौधा है, इसमें पत्तियां तो मुड़ी मुड़ी रहती हैं, कलियां बराबर बनती हैं, लेकिन पत्तियां हमेशा मुड़ी हुई रहती हैं। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके पौधे के साथ हो रही है, जैसे कि आज के कमेंट सेक्शन में ही आप लोग लिख रहे थे कि पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, तो ये खाद आप इस्तेमाल कीजिए, इससे प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। यदि कली तो बन जाती है कुछ इस तरीके से और पौधे में ही ड्राई होने लगती है, ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपके पौधे में उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं है, यानी NPK जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। इसके अलावा आयरन और कैल्शियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे में इस तरीके से यदि मिलीबग्स का अटैक हो रहा है, जो कि मेरे पौधे में हो गया था, लेकिन जिस खाद को मैं दे रही थी उसको देने के बाद अब इसकी संख्या कम हो रही है। तो यदि आपके पौधे में मिलीबग्स का अटैक है तब भी आपके जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली होने लगेंगी, पौधा कमज़ोर दिखेगा और कलियां ठीक से खिलेंगी नहीं। तो आप ये कर सकते हैं कि हल्की आप ट्रिम कर दें। ट्रिम आप हर एक 15 दिनों पर थोड़ी सी ऊपर से 1 इंच यदि आप ट्रिम करेंगे तो पौधे अपनी एनर्जी को बचा करके स्टेम को मोटा होने में और लीव्स को बड़ा और चमकदार करने में उस एनर्जी को वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गुड़ाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको हर एक 15 डेज़ पर बरसातों में करनी है। यदि इस तरीके से पौधे की मिट्टी हमेशा नम रहती है तब भी पत्तियां पीली होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यदि आपके गमले में हमेशा मिट्टी नम रह रही है तो ऐसे सिचुएशन में हर एक 2-3 दिनों पर आप उलट पलट करेंगे, यानी कि ऊपर से 2-3 इंच गुड़ाई कर देंगे जिससे हवा का प्रेशर नीचे तक जाए और पौधा सूखे, यानी कि मिट्टी का सूखना ज़रूरी है। यदि आपने किसी पौधे को रीपॉट किया है तब भी पत्तियां पीली होकर गिरेंगी, लेकिन वैसे सिचुएशन में हम किसी चीज़ की डिफिशियंसी, किसी चीज़ की कमी को काउंट नहीं कर सकते। यदि पौधे में हम रीपॉट करते हैं या फिर नए पौधे नर्सरी से लाकर लगाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में पत्तियां गिरती ही हैं। अब आपको करना क्या है, यदि पौधे की जो कलियां बन रही हैं या पत्तों के नीचे मिलीबग्स का अटैक है तो मिलीबग्स को नेचुरली किस तरीके से इंस्टेंटली हटाना है, इसके लिए मैंने वीडियो शेयर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा कर के देख सकते हैं। देखिए, किसी भी पौधे की पत्तियों में हरे रंग के लिए मुख्यतः नाइट्रोजन पोषक तत्व जिम्मेवार होता है। तो जब कभी भी ऐसा दिखता है आपके प्लांट में तो सबसे पहले 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप अपने पौधे में हर एक 15 दिनों पर मिलाना शुरू कर दें। अगर आपने जैविक खाद उर्वरक का सहारा लिया तो आपके पौधे में कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जैविक खाद होते हैं, जैसे कल ही मैंने उपले वाली खाद बताया था, या फिर कई बार वर्मी कंपोस्ट या फिर
गोबर की खाद जो मैं बताती रहती हूँ, इससे पौधे अक्सर स्वस्थ नज़र आते हैं। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो प्राकृतिक तौर पर आपके पौधे में होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी का सामना आपके पौधे को नहीं करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने वर्मी कंपोस्ट दे दिया या गोबर की खाद दे दिया, पौधे को पर्याप्त धूप मिल रही है, आप पानी हमेशा तभी दीजिए जब मिट्टी गीली ना हो, यानी कि ड्राई हो। नम मिट्टी में पानी देने से पौधे एकदम बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल पौधे स्वस्थ नज़र नहीं आते हैं, और जो भी आप खाद देते हैं अपने पौधे को वो इनटेक नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब मिट्टी ड्राई हो तभी पानी दें। लेकिन बरसात में कैसे वाटरिंग करें? बरसात में तो अक्सर मिट्टी गीली रह रही है, तो आप ऐसे में बिल्कुल भी पानी ना दें यदि आपके यहाँ बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात के पानी में पर्याप्त मात्रा में जो मिनरल्स होते हैं वो आपके पौधे की मिट्टी को नम बना कर रखते हैं नॉर्मल वाटर की अपेक्षा। तो आप बिल्कुल भी पानी ना दें। जिस तरह से ये जो मेरा गमला दिख रहा है, 1 वीक तक इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र स्टेशनरी के शॉप पर आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से 40 रुपीज़ में। लेकिन ये जो खाद है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बार आप लेकर आएंगे तो बहुत सालों तक रहेगा यदि आप अपने गमले में हर एक 3 महीने पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साल में 4 बार ही इस्तेमाल होगा। तो और इस्तेमाल कितना करना है? 1 इंच। ये हर एक 3 महीने पे आपको रिपीट करना है। भले ही ये मिट्टी में मेल्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन 3 महीने के बाद आपको नई स्टिक को मिट्टी में गाड़ना ही है। ये कैल्शियम को भरपूर मात्रा में देने में हेल्प करेगा और आपको कोई इसके लिए एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। देखिए, ये 8 से 10 इंच के बीच का कंटेनर है, तो 1 इंच मैंने मिट्टी में दबा दिया, जड़ों से थोड़ा सा दूर हट के। अब जितनी बार आप इसमें वाटरिंग करेंगे ये मेल्ट होता जाएगा और इसके जो कण हैं वह मिट्टी में मिलते जाएंगे। यदि आप ज़मीन में इसे दबाना चाहते हैं तो ये जो 1-1 इंच के 4 आपको चाहिए पड़ेंगे, चारों कोनों पर आप लगा दीजिए। 3 महीने के बाद इसको रिपीट करना है, चाहे वो आपने ज़मीन में लगाया है या गमले में लगाया है। ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, कैल्शियम की कमी को पूरा भी करता है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। और यदि पौधा आपका स्वस्थ है तो पौधे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि आपके पौधे में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा हो रही है और आप परेशान हो गए हैं, तो बरसात एक अच्छा टाइम होता है कि पौधे को ट्रिम कर दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे पौधे को एक शेप मिल जाएगा। यदि पौधा बहुत ज़्यादा लेंथ में बढ़ता जा रहा है तो उसके पोषक तत्व सिर्फ पौधे को बढ़ाने में ही चले जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है। तो यदि फूलों की संख्या कम हो रही है और आप बराबर खाद भी दे रहे हैं लेकिन आपने गमले में लगा रखा है, तो आप ट्रिम कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है। इसमें ट्रिम कर देने से क्या होगा कि अब यहाँ से 2-3 नई ब्रांच निकल आएगी जो स्वस्थ रहेगी। कभी कभी पौधा इतना बीमार हो चुका होता है कि उस पर केमिकल खाद का भी कोई असर नहीं होता है। इसलिए ट्रिमिंग, प्रूनिंग एक आप कह लीजिए टूल की तरह हम यूज़ करते हैं, जो हमारे गार्डन में हमें करना ही चाहिए हमेशा। अब ये खाद क्या हम इंडोर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इंडोर और आउटडोर। धन्यवाद।